Good morning, people. This is Hemant Kumar, teacher of anthropology and political expert. आज की हमारी चर्चा बिहार के जो 7th बीपीएससी था, 17वीं बीपीएससी एग्जाम था, उस लीक पेपर को लेकर आज की हमारी चर्चा होगी। चर्चा करने से पहले जितने भी आंदोलन करने वाले छात्र और जितने भी जो सहयोगी लोग हैं, चाहे वो शिक्षक हो, राजनीतिक दल हो, उन सबको मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, क्योंकि इतने ठंड और इतने लाठीचार्ज होने के बाद जितने छात्र वहाँ पे उपस्थित हैं, उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आखिर बीपीएससी पेपर लीक का मामला जो था, आखिर छात्रों ने क्या मांग किया था? बाद में आएंगे क्या क्या सिलसिलेवार तरीके से घटनाएं आगे बढ़ी और आगे क्या हुआ, परंतु हमारी मांग क्या थी? जो छात्र वहां पे आंदोलन करने गए, आंदोलन किया, क्यों किया, इसका कारण जानना हमें बहुत जरूरी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने बोर्ड पे लिखा है कि हमारी एक ही मांग थी कि री एग्जाम हो। री एग्जाम क्यों हो, इसका कुछ हमने कारण लिखा है। वो आपको सबको पता होना चाहिए कि आखिर हमारी मांग क्या थी, हमारा डिमांड क्या था और किन कारणों से हमने री एग्जाम की जो प्रक्रिया है उस पे हमने आगे सरकार को जांच करने के लिए कहा था। बीपीएससी का जो क्वेश्चन बनाने वाला जो संस्था है, बीपीएससी है, उसको प्रिंट करने से लेकर सेंटर तक पहुंचाया गया, किस तरीके से पहुंचाया गया, कौन कौन से लोग शामिल थे, कौन कौन से बुद्धिजीवी लोग शामिल थे, उन पर हमने जांच करने की मांग की थी। दूसरी हमने मांग किया था कि स्टूडेंट जब आंदोलन कर रहे थे उसमें कुछ बाहरी जो राजनीतिक दल है उनके गुंडे मावाली भी शामिल थे और छात्रों का और गुंडों मावालियों के कारण एक ऐसा उसमें विवाद पड़ा जिसमें गुंडे मावाली जो थे उन्होंने विद्रोह किया और उन्होंने उत्पात मचाया और जो सभ्य शांतिपूर्वक जो स्टूडेंट थे उन पर केस कर दिया गया। तो हमारी मांग यही थी, क्योंकि एग्जाम होने के पहले से आंदोलन चल रहा था, उस समय यह कहा गया कि उन छात्रों पर से केस को हटाया जाए और बाहरी मावाली गुंडे जो राजनीतिक रूप से प्रेरित थे उनमें और छात्रों में अंतर किया जाए, उनका जांच हो और छात्रों पे जो गलत केस हो गए हैं उनको विड्रॉ किया जाए, उनको खत्म किया जाए, छात्रों पर से केस खत्म हो। ये हमारी मूल डिमांड थी। उसके बाद कारण जानते हैं कि आखिर कारण में क्या था। देखिए, अब हम पहले एक काम करते हैं कि कारण को बताते हुए, अभी हम राजनीति को इसमें नहीं लाएंगे, क्या हुआ कैसे हुआ उसमें नहीं लाएंगे, पहले हम कारण और स्टूडेंटों के बारे में बात कर देते हैं, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि अब क्या करना होगा स्टूडेंट को, अब छात्रों को क्या करना होगा, क्योंकि बीपीएससी मानने से रहा। तो पहले हम कारण जान लेते हैं, कारण के बाद हम दूसरे वीडियो में आगे की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात हम बापू जो सेंटर था, बापू परिसर था, उसकी हम चर्चा करेंगे। बापू सेंटर पर बाकी कई जगह पर पेपर लीक हुआ था, यह बीपीएससी पहले नहीं मान रहा था, बाद में माना और अभी 4 तारीख को उसका री एग्जाम कराया। जब तुमने पहले कहा कि इस सेंटर पर पेपर लीक ही नहीं हुआ तो फिर कराया क्यों? और लीक हुआ तो जो पहले जो एग्जाम दिए थे उन छात्रों को और ये बापू धाम सेंटर वाले छात्रों को तुम कैसे डिवीजन करोगे कि किसका क्वेश्चन आसान था और किसका क्वेश्चन कठिन था? इसमें नॉर्मलाइजेशन का पॉइंट आ जाता है। पहले तुमने कहा पेपर लीक नहीं हुआ और बापू सेंटर ही क्यों? ऐसे कई सेंटर थे जिसमें पेपर लीक हुआ। उसके साथ ही जो जेमर लगा था, हर एक सेंटर पे जेमर लगता है, जेमर सही से कार्य ही नहीं कर रहा था। इस बात की जानकारी खुद सेंटर वाले ही दिए। इस पर हमारी जांच की मांग थी। सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था, यह भी जो भागलपुर का सेंटर था उसके कंट्रोल रूम ने बताया।
कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था। अगर बीपीएससी का कहना है कि हमने बहुत कठोर नियम बनाए और बहुत निगरानी में हम परीक्षा ले रहे हैं, तो फिर सीसीटीवी कैमरा कार्य क्यों नहीं कर रहा था? जब 10 दिन 15 दिन पहले पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो जिस संस्था को यह कार्य दिया गया था कि सेंटर की जांच पड़ताल करें, तो फिर उस सेंटर पे बैठने की व्यवस्था रखी जाएगी कि नहीं, पीने की व्यवस्था रखी जाएगी कि नहीं, पानी का, छात्र कौन सा कैसे आएगा उसका व्यवस्था रखा जाएगा कि नहीं, इस बात का जांच क्यों नहीं हुआ? सेंटर पे सीसीटीवी कैमरा हम बहुत जगह देखे हैं कि 100 पीस में ही सीसीटीवी कैमरा था। लाइट की तो व्यवस्था ही नहीं थी। उसमें हम एक और चीज जोड़ना चाहते हैं कि हमने पहली बार देखा, बहुत सारे हमने देश के हर एक राज्यों के एग्जाम दिए हैं, हमने कहीं नहीं देखा था कि एक बेंच पर 3-3 लोगों को बैठा के एग्जाम दिलाया गया है। ये बिहार में यह एक इतिहास बन गया कि बिहार के एक एक सेंटर पर 3-3 बच्चे बैठाए गए, एक बेंच पर, छोटी से बेंच पर। हम जिस क्षेत्र में थे वहां पे 2-2 बच्चों को बैठाया गया। और जब हम लोगों ने इस पर आवाज उठाने की कोशिश की, तो वहां के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि बीपीएससी इस पर कड़ी निगरानी कर रहा है, कि तुम लोग की चिंता करने की बात नहीं है। तो चलो इस बात को हम यहीं पे छोड़ देते हैं। लाइट की जैसे हमने व्यवस्था के बारे में बात की, तो लाइट की तो ऐसे भी सरकारी स्कूल बिहार का क्या स्थिति है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब 69 बीपीएससी लीक हुआ था कोरोना काल में, तब हमने इस पर बहुत आवाज उठाया था और इस पर हमने बहुत वीडियो बनाया था। हमने क्या देखा था कि स्कूल में भूसा भरा गया है, बेंच टूटा हुआ है, कबाड़ा पड़ा हुआ है, जंगल पड़ा हुआ है, उसमें भी बच्चे पढ़ते हैं। उस समय कुछ भीम आर्मी के गुंडे और बाकी राजनीतिक जो प्रेरित गुंडे मवाली है, उन्होंने हमको धमकी दिया था कि इसको जहां देखो इसको गोली मार दो, ये बिहार और बिहारियों की अस्मिता पर सवाल खड़ा कर रहा है। अब अथवा पेपर लीक हो जाए, हम लोग दिल्ली, कोटा, राजस्थान और देश के कई कई राज्यों के जो सेंटर है, एजुकेशन सिस्टम, वहां पे बैठ के हम लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, किस स्थिति में हम पढ़ाई कर रहे हैं उसकी चिंता नहीं है। बिहार की अस्मिता की छवि खराब ना हो जाए, इस पर भीम आर्मी के गुंडे और बाकी राजनीतिक जो दलितों के मसीहा बनते हैं उनके गुंडों ने हमको बहुत धमकाया था। बाद में हमको उस वीडियो को डिलीट करके 2 मिनट आगे पीछे का वीडियो हमने डाला था। हमने क्या ही कहा था? हमने यही तो कहा था कि कहते हो एक बिहारी सब पर भारी, एक बिहारी सब पर भारी। तो इसमें हमने यही एक बात कह दिया था कि चलो इस बात को हम मानते हैं। तो फिर जब लीक हो रहा है पेपर, जो पंचायतें हैं उनमें कार्य नहीं हो रही है, सड़क टूटा, रोड टूटा, उस पे काम नहीं हो रही है, अस्पताल का खस्ता हालत, स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं, इस पर हम लोग भारी क्यों नहीं है? तो इस पर लोगों ने बहुत हमको कुछ कुछ कहा था। उस बात को हमने इग्नोर किया और फिर हमने उस बात के लिए आगे बढ़ा। अब आइए, यह देखा गया कि जो एक तो लाइट की व्यवस्था नहीं है, दूसरी कि सारा जो एग्जाम था वो सरकारी स्कूल में लिया गया। बिहार की सरकारी स्कूल का जो खस्ता हालत है, बेंच टूटा हुआ है, बेंच का जो स्थिति है वो रुखड़ा फुकड़ा है, लकड़ी का बेंच है, उस पर अगर हम पेपर धर के लिखते हैं तो नीचे होल है, पेपर से लिख रहे हैं तो उसमें छेद हो जा रहा है। तो बेंच की तो बात ही हटे, बेंच का तो खतरनाक ही स्थिति था। और सरकारी स्कूल में जब सेंटर निर्धारित किया गया तो पहले ही इसमें घोटाला हो गया कि एक तो सरकारी स्कूल का खस्ता हालत, उसमें तुमने सेंटर दिया तो फिर तुमने तो पैसा बचा लिया। क्या बिहार में प्राइवेट स्कूल नहीं थी, प्राइवेट संस्थाएं नहीं थी? क्या उनको रोककर उनको कुछ अच्छी फैसिलिटी बच्चों को दिया जाए? क्योंकि देश के अनेक कोने कोने राज्यों के बच्चे गए थे, उन्होंने क्या सोचा कि बिहार के सरकारी स्कूल में सेंटर दिया, इसमें पैसा का घोटाला हुआ। इस बात को हम पूरी तरह से मानते हैं और घोटाला किन कारणों से हुआ उसकी हम चर्चा जब राजनीतिक को लेकर करेंगे उसमें हम करेंगे। अब आइए, पेपर लेट दिया गया और टाइम से पहले ही ले लिया गया, ओएमआर सीट भरने का टाइम भी नहीं दिया गया। ये
जिस सेंटर में मैं खुद था उसमें भी ये बात हुई। टाइम एक्यूरेट था, हमने कहा कि दे दो। जब टाइम हो गया पूरा तो हमने कहा कि पेपर दे दो, कम से कम हम ओएमआर सीट भर लेना, क्योंकि मेन होता है उसमें ओएमआर सीट ही। तो ओएमआर सीट अगर हम जल्दी नहीं भरेंगे तो फिर हम बाकी का कार्य ही नहीं कर पाएंगे। वहां के उपस्थित जो लोग थे, जो जांच पड़ताल करने वाले शिक्षक थे, उन लोगों ने कहा कि आयोग ने तुम्हें 3 मिनट का टाइम दिया है ओएमआर सीट भरने के लिए। पेपर ठीक समय, एक तो लेट दिया गया, दूसरी ओएमआर सीट के लिए 3 मिनट दिया गया, परंतु जब हम लोगों ने क्वेश्चन पूरा कर लिया तो हम लोग को और 3 मिनट जो समय मिलना चाहिए तो वो समय हमें नहीं मिला। इस बात के लिए हमने भी जांच के लिए कहा। गया का जो सेंटर था उस पर लाउड स्पीकर से प्रश्न पत्र का जो उत्तर था उसको बताया गया। अब इस पर कुछ बुद्धिजीवी लोग कहेंगे तुम्हें कैसे पता कि लाउड स्पीकर से प्रश्न पत्र का उत्तर जो है उसको बताया गया। तो हम उन बुद्धिजीवी लोगों से एक ही बात कहना चाहते हैं कि जांच करने का जिम्मा किसके पास है। हमने आरोप लगाया, अब जहां पे आग लगेगा वहां पे धुआं उठेगा ही, बिना आग लगे धुआं उठ नहीं सकता। तो अगर लोगों ने कहा, बच्चों ने कहा कि लाउड स्पीकर से उत्तर बताए गए, उस पर सरकार की जिम्मेदारी है कि उन छात्रों को बुलाए, उससे चर्चा करे कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, और उस जो संस्था, जो गया सेंटर था, उस पर जिन जिन अधिकारी थे उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी कि इस पर लोग ऐसा कह रहे हैं। इस पर भी हमने मांग किया था। ये बस हम अभी कारण बता रहे हैं। उसके बाद ये जो हमारा 7 नंबर पॉइंट है, इसमें हम देखते हैं कि बीएस कॉलेज जो आरा का है, इस पर बड़ा एगो गाना फेमस है, घर बा आरा जिला तक केकरा से डर बा। और उहे हाल हुआ कि बीएन कॉलेज के आरा जो सेंटर था, 12:30 बजे के बाद वहां पे पेपर दिया गया, जो कि नियम के विरुद्ध है। नियम के विरुद्ध है कि इतना लेट पेपर नहीं दिया जा सकता। और वहीं पे एक ऐसा भी क्लासरूम था, जहां पे 12:32 में 4 लड़कियों को प्रवेश दिया गया, 4 लड़कियों को रूम के अंदर किया गया, जबकि परीक्षा स्टार्ट हो गया था। उसके बाद नियम जो है, जो नोटिफिकेशन है, उसमें यही दिया गया रहता है कि 11 बजे के बाद किसी को एंट्री नहीं मिलेंगे। तो जे आरा जिला घर बा, ओकरा से हम यही पूछना चाहते हैं कि आखिर इसमें किसका हाथ था, वो लड़कियां कौन थी 4, उस पर जांच होनी चाहिए। उन लड़कियों का किन किन लोगों के साथ उठना बैठना है, किन किन लोगों के साथ संपर्क है, उनके माता पिता का किन किन लोगों के राजनेता के साथ उठना बैठना और चिन्हा पर्ची है, उस पर भी जांच होनी चाहिए थी। नियम तो यही कहता है कि 11 बजे बंद हो जाना चाहिए ना, इसलिए एक दिन पहले सेंटर पर पहुंचने की, कोई भी देश का एग्जाम कहता है कि एक दिन पहले पहुंचो। उसके बाद जब बीपीएससी जो है, बीपीएससी ने हाई कोर्ट में कहा, हाई कोर्ट में, बिहार के हाई कोर्ट में बीपीएससी ने कहा कि जो परीक्षा केंद्र है उस पर वहां पे 10 दिन पहले ही प्रश्न पत्र भेज दिया गया था। इस विषय में हमारी जानकारी थोड़ा कम है कि प्रश्न पत्र 10 दिन पहले भेजा जा सकता है कि नहीं भेजा जा सकता, इस बात में हमारी जानकारी नहीं है। परंतु जब बीपीएससी ने हाई कोर्ट में कहा है कि हमने 10 दिन पहले क्वेश्चन पेपर भेज दिया था, क्योंकि बिहार में जो यातायात की साधन है वो बहुत खस्ता है, आने जाने की कोई सुविधा नहीं है, कोई भी कनेक्टिविटी उतना नहीं है जितना बाकी राज्यों में हो जाना चाहिए था। उसके बाद जिला अधिकारी, 9वां नंबर हमारा पॉइंट है, जिला अधिकारी ने बापू परिसर में प्रश्न पत्र देरी देने का कारण, लेट पहुंचाया, इसका कारण बताया। एक तो उसने लेट दिया पेपर, दूसरा उसने कहा कि पेपर कम हो गया था, इसलिए दूसरे क्लासरूम से या दूसरे सेंटर से
उसको मंगवाया गया। और विवाद यहीं पे है कि नियम की धज्जियां उड़ाई गई। यह नियम ही नहीं है कि किसी और सेंटर चाहे किसी और क्लासरूम से तुम पेपर लाओ, और वो भी खुला हुआ पेपर। और खुला हुआ पेपर लाने का यही मकसद है कि पेपर बट गया होगा, जो बच्चे अनुपस्थित थे, उपस्थित नहीं थे, उसका पेपर उठाकर लाया गया होगा और बाकी लोगों को दिया गया होगा। इस पर हमने मांग ही तो किया था कि इसकी जांच हो। तो ये जिलाधिकारी का, कलेक्टर का कहना था कि बापू सेंटर पर इसीलिए देरी हुआ क्योंकि हमने दूसरे क्लासरूम, दूसरे सेंटर से पेपर दिया। 10वां नंबर हमारा पॉइंट है कि जब 10 दिन पहले पेपर सभी जगह चल ही गया था, तो फिर 10 तारीख को 10/12/2024 को 5000 बच्चों का सेंटर, ये ध्यान देने वाली बात है कि 5000 बच्चों का सेंटर गया से नवादा कैसे हुआ? इसके पीछे किन लोगों का हाथ था? क्या राजनीतिक है, या जो बिहार में जो पेपर लीक माफिया चल रहा है, जो पैसे लेकर गुंडे मवाली लोगों को एग्जाम दिलवा रहे हैं, नौकरी दिलवा रहे हैं, वो माफिया का हाथ था? 5000 छात्रों का सेंटर कैसे बदला, गया से नवादा कैसे गया? इस पर भी हमारी जांच की मांग थी। 12/12/2024 को शाम का जो समय था, उस समय छात्रों का सेंटर कैसे बदला गया? इन लोगों को दूसरे जगह कैसे भेजा? 9/12/2024 को फोटो हस्ताक्षर के लिए कहा गया कि जिसका फोटो और हस्ताक्षर धुंधला है वो अपना फोटो अपलोड और सिग्नेचर कर सकता है, जो कि नियम के विरुद्ध है। 13 तारीख को एग्जाम होना है और तुम 9 तारीख को ये नोटिफिकेशन निकाल रहे हो कि हस्ताक्षर चेंज करो, ये करो। इसी में झोलझाल हुआ और वहीं पे जिससे मोटे रकम लिए गए थे, जिसके कारण बीपीएससी का ना तो एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ और ना ही बीपीएससी के पेपर को और बच्चों के हक में बातें हुई, मोटी रकम लेने के कारण ही। अब देखिए 9 तारीख को फोटो हस्ताक्षर बदलने का कोई औचित्य ही नहीं था। बीपीएससी के अधिकारी जो है, उन्होंने कहा कि उच्च कोटि का, विश्व का, भारत के हर एक राज्यों का सबसे उच्च कोटि का हमने प्रश्न पत्र बनाया है। ऐसा प्रश्न पत्र कोई नहीं देखा होगा, चाहे वो 4 तारीख का एग्जाम हुआ हो, चाहे वो 13 तारीख का एग्जाम हुआ हो। उसमें हम कहना चाहते हैं, कौन सी उच्च कोटि का बीपीएससी ने पेपर बनाया? कैसा उच्च कोटि का बीपीएससी ने पेपर बनाया? जवाब है किसी के पास देने के लिए? उच्च कोटि का प्रश्न पत्र यह हुआ कि विधानसभा में बजट किसने पेश किया। ये इसीलिए कहा गया कि सम्राट चौधरी का नाम तीनों लोगों में विख्यात हो जाए। जब जब कोई पेपर पढ़ेगा तो कहेगा कि अच्छा, सम्राट चौधरी ने, वित्त मंत्री है तो बजट पेश किया है, इसलिए उनका नाम रहेगा। शांभवी चौधरी कहां से विधानसभा की सदस्य है? ये उच्च कोटि का प्रश्न है। कैसा उच्च कोटि का प्रश्न है? झारखंड, उड़ीसा का जो मुख्यमंत्री है, वो किस क्षेत्र से विधानसभा क्षेत्र जीता है, विधानसभा सदस्य बने, उस क्षेत्र का नाम बताओ। यह है उच्च कोटि का, यह है उच्च कोटि का प्रश्न पत्र। बीपीएससी ने इस बार पूरे भारत में अपना नाम हंसवाया है, नाम खराब किया है। मुंह दिखाने लायक वहां के छात्र नहीं रह गए। जिस समाज में छात्र अभी बैठ रहे हैं कि बीपीएससी ऐसा भी कर सकता है। दुनिया का सबसे जो फालतू क्वेश्चन था, ऑडियल क्वेश्चन था, बच्चे इतना आईआर, इतना इंटरनेशनल रिलेशन, इतना इकोनॉमिक, इतना बजट, इतना पॉलिटी का क्वेश्चन पढ़ा, इतना इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन पढ़ा, कुछ नहीं। ढाक के 3 बात हुआ और बीपीएससी जैसे संस्था का पूरी तरीके से नाम हंसवाया गया और इस तरह के फालतू क्वेश्चन पूछे गए। इसी के साथ मैं आज का यह वीडियो जो क्लास क्या और रीजन है वहां पे मैंने समाप्त कर दिया। अब हम अगले वीडियो में आएंगे राजनीतिक से प्रेरित। राजनीतिक हो रही है, किन कारणों से राजनीतिक हो रही है, 2025 में चुनाव है, किसका जीत किसका हार होगा, इसके लिए बीपीएससी के लिए इतने पद निकाले गए। इस बात पे हमारी चर्चा हो गई। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।